गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज मैं फिर अपना चैनल हेमा शर्मा क्लासेस लेके आपके सामने आई हूँ और उम्मीद रखती हूँ कि आपने मेरे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस का रिवीजन कर लिया होगा और उनको अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर। इसकी पहचान वही रहेगी, रहा है, रहे हैं, रही हूँ, रहा हूँ इत्यादि। फॉर्मूले में भी वही चेंज हो जाएगा, बस थोड़ा सा। जैसे सब्जेक्ट है इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट लगाना है क्योंकि हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, आईएनजी रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा, यानी लास्ट में कर्म। अब मैं आपको दो अफर्मेटिव सेंटेंसेस पहले समझाती हूँ, फिर उन्हीं के हम नेगेटिव बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे ये हमारा है पहला, पत्तियां पेड़ से नीचे गिर रही है। Leaves are falling down from the tree। ये हमने बना लिया, लेकिन इसका हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस देखिए क्या बनेगा। नेगेटिव में आ जाएगा, पत्तियां पेड़ से नीचे नहीं गिर रही है। Leaves are not falling down from the tree। आपको समझ में आया कि पत्तियां पेड़ से नीचे नहीं गिर रही है। Leaves are not falling down from the tree। अब हमारा दूसरा सेंटेंस है, गाय मैदान में घास चर रही है। चरने को हम ग्रेज बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने ग्रेजिंग लिखा है। ग्रेजिंग में हमारे क्या होता है कि जैसे ग्रेज की स्पेलिंग होती है GRAZE। जब हम ग्रेजिंग यूज करते हैं तो ई को हटा के ING लगा देते हैं। ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो गाय मैदान में घास चर रही है, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो काउ इज ग्रेजिंग ग्रास इन द ग्राउंड, ये हो गया। अब हम इसको अगर नेगेटिव में बनाएंगे तो नेगेटिव में देखिए इसको कैसे बनाएंगे। गाय मैदान में घास नहीं चर रही है। काउ इज नॉट ग्रेजिंग इन द ग्राउंड। गाय मैदान में घास नहीं चर रही है, तो काउ इज नॉट ग्रेजिंग ग्रास इन द ग्राउंड, इस तरह से बन जाएगा। अब हम कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस लेते हैं। तुम स्कूल का गृह कार्य नहीं कर रहे हो। तुम यानी यू बन गया, यू के साथ आर आता है। नॉट हमको, क्योंकि हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस है, इसलिए हमको यहाँ पे क्या करना है कि नॉट का यूज करना है। तो हमने यहाँ पे नॉट यूज किया। तुम स्कूल का गृह कार्य नहीं कर रहे हो, तो यू आर नॉट डूइंग योर स्कूल होमवर्क। ये हमारा सेंटेंस बन गया इसका। उसके बाद है सूरज। तेज लिख सकते हैं या बहुत लिख सकते हैं। मैंने आपको बहुत भी लिख के फिर बता दिया है। सूरज बहुत तेज नहीं चमक रहा है। सूरज बहुत तेज नहीं चमक रहा है। द सन इज नॉट शाइनिंग वेरी ब्राइटली भी कह सकते हैं, और द सन इज नॉट शाइनिंग टू फास्ट भी कह सकते हैं। आपके दोनों ही सेंटेंस सही होंगे। यहाँ पे सन सिंगुलर था इसलिए हमने इज लगाया है। फिर है, हम नाचने का अभ्यास नहीं कर रहे हैं। हम नाचने का अभ्यास नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग डांस। प्रैक्टिस के बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था। हमारे कुछ वीडियोस के पहले मैंने आपको बताया था वीडियो में कि PRACTICE प्रैक्टिस यानी वर्ब हो जाता है, और PRACTICE प्रैक्टिस यानी नाउन होता है। प्रोनाउंसिएशन दोनों का एक ही होता है और मीनिंग भी होता है सेम, लेकिन हम यहाँ पे एस लगाएंगे। अब एक बात और ध्यान में रखनी है आपको कि प्रैक्टिस में भी PRACTICE है, तो ई को हटा के आपको ING लगाना है, तब ये आपकी स्पेलिंग सही होगी। तो वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग डांस। मम्मी छत पर कपड़े नहीं सुखा रही है। तो मॉम इज नॉट ड्राइंग। सुखाने को ड्राई बोलते हैं। तो मॉम इज नॉट ड्राइंग क्लोथ यानी कपड़े, क्लोथ ऑन द रूफ, छत पर आ गया इसलिए ऑन लगा दिया, द रूफ। मॉम इज नॉट ड्राइंग क्लोथ ऑन द रूफ। अब देखिए कुछ मीनिंग, जैसे ड्राई यानी सुखाना, रूफ यानी छत, और ब्राइटली यानी तेजी से चमकना।
ये हमारे सारे सेंटेंसेस है। मैंने आपको आज अफर्मेटिव के साथ यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस, अफर्मेटिव के 2 सेंटेंस लिख के उन दोनों के मैंने आपको यहाँ पे नेगेटिव भी बताए हैं। तो उम्मीद रखती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए और अच्छे से सीखिए। कल हम अपने दूसरे वीडियो के साथ वापस आएंगे और आपको फिर से आगे के कुछ सेंटेंसेस बताएंगे जो हमारे इंट्रोगेटिव होंगे। थैंक यू वेरी मच।